हेलो बच्चों। आज मैं बहुत दिन बाद ही आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज इसी के साथ मैं क्लास 10th का सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ाना जा रहा हूँ 9वां चैप्टर, जो कि हमारा है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2 ही 3 चीज़ें हैं और आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि एक होता हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, जब हम किसी बेस से अगर ऊपर की तरफ आग उठा के देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और वही चीज़ अगर हम आग झुका के नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यही 2 चीजें होती हैं इसमें। देखिए, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पहला। इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो हाइट हमको तो पता नहीं है, तो हमसे वही क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको इस पोल की हाइट बतानी है एट द एंगल मेड बाय द रोप। एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री ग्राउंड लेवल से। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या है, एक चीज हमेशा आपको गिवन रहेगा, 3 साइड में से एक साइड आपको पता रहेगा और दूसरा जो हमको फाइंड करना होता है। तो जैसे हमको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो देखिए आप तैयार कर लीजिए, बताइए निकालना क्या है, हाइट, और हमको पता क्या है 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो बताइए, और देखिए थीटा के सामने जो भी साइड होता है वो क्या हमारा होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, एक तो हमें पता है परपेंडिकुलर, दूसरा हमको पता है हाइपोटेनस। ये निकालना है वह दिया गया है। तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये किस रेशियो में आते हैं, हम लिख दे रहे हैं एक बार। साइन थीटा में आता है हमारा P/H, कॉस थीटा में आता है B/H, ठीक, और टैन थीटा में आता है हमारा P/B। देखिए बस आपको इस चैप्टर में बस ये 3 रेशियो याद करना है, इसी से आपका सारा सवाल हो जाएगा। तो P और H देखिए किस में आ रहा है, साइन थीटा में, तो इसमें हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, यही होता है फार्मूला। तो साइन थीटा यानी साइन 30, थीटा मतलब एंगल हमारा 30 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर हमें देखिए कितना दिया है, H दिया है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 20 है। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू H/20। तो हमको H निकालना है, H को वहीं रोक देते हैं, 20 इधर डिवाइड, इधर 1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 20/2, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हाइट की वैल्यू आ गई 10। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था कि एक ट्री था, मान लेते हो ट्री इतने हाइट का था। ठीक, अब बताइए वो ट्री जो है कहीं से टूट गया। ठीक है, मान लेते हैं यहीं से टूट गया वो ट्री। अब बताइए जो टूटा पार्ट है पूरा कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड पे। तो यही पूरा पार्ट हमारा कहाँ आ गया है, जमीन पर। ठीक, यहाँ टच किया, और जो टच कर रहा है वो फुट ऑफ ट्री। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको ग्राउंड के कितना दिया है, 8 दिया है, ये 90 हो गया, और थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। देखिए 30 दिया है ना। अब बताइए हमको, मान लेते हैं जो टूटा पार्ट था उसकी डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x थी। ठीक, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं y था। अब बताइए टोटल हाइट अगर हमको ट्री के निकालनी होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, अगर हमको पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी है तो उसके लिए हमें x प्लस y करना पड़ेगा। तो पहले हमें y भी पता होना चाहिए और x भी। अब ध्यान से देखिए जो टूटा पार्ट है, तो यही टूटा पार्ट जब पूरा है, ये इतना x था तो ये भी कितना होगा हमारा, x हो जाएगा। अब ध्यान से देख के बताइए, एक बार जब हमको क्या निकालना होगा, y निकालना होगा, और बेस दिया है, मतलब दिया है अगर y निकालना है तो y परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस में आता है, tan में। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब बताइए tan थीटा यानी tan कितना, tan 30 इज इक्वल टू P यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना है, y, और बेस हमारा कितना है, 8। देखिए उसके सामने वाली जो होती है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है, बेस यहाँ है। अब बताइए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
इज इक्वल टू वाई अपॉन 8, तो 8 उधर जाएगा, 8 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू वाई। अभी सिर्फ वाई आया है, अब हमें यक्स भी चाहिए, तो यक्स देखिए हमारा हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने है, और बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, कॉस में। तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेस हमारा कितना है 8 और हाइपोटेनस हमारा यक्स, तो कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन यक्स। ठीक, तो अब ये 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और ये √3 नीचे जाएगा और ये बराबर यक्स। ठीक, एक वैल्यू आ गई। निकालनी हमको क्या थी, फाइंड हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री के लिए यक्स और वाई को ऐड करना पड़ेगा। तो यक्स हमारा कितना आया 16 अपॉन √3 प्लस ये हाइट है निकालना है ट्री की। ठीक, तो 8 अपॉन √3, बेस हमारा सेम है तो दोनों ऊपर जुड़ जाएगा, 16 8 24 अपॉन √3। देखिए रूट में जब भी नंबर आएगा तो उसको आप पर्सनलाइज कर दीजिएगा, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई, अगर सेम नंबर हो और रूट में हो दोनों, मल्टीप्लाई में रूट हट जाता है तो नंबर आ जाता है, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, मतलब टोटल हाइट आ गई ट्री की 8√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। स्लाइड मीन्स जो सरकने वाला होता है, कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है। ठीक, मान लेते हैं एक स्लाइड ए है सरकने वाला और एक दूसरा स्लाइड है ये वाला। 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के लिए, एक तो 5 साल के नीचे वालों के लिए बोला 5 ईयर्स बिलो, और एक एबव वाले के लिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो क्या रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल के कम के लिए बना रहा है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ, इसका जो टॉप है ये कितने हाइट पे होना चाहिए, 1.5 मीटर पे। ठीक, और क्या दिया, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। और फिर अगले वाले में एल्डर वालों के लिए क्या कर रहा है कि जो उसकी हाइट है स्लाइड की ये वाली, ये कितना है 3 मीटर। ठीक है, और ये कितने एंगल पर है हमारा, इसका एंगल हमें दिया 60 डिग्री। ठीक, अब तो ये हमको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दी स्लाइड, इस लेंथ का स्लाइड क्या होगा और इस स्लाइड के लेंथ का क्या होगा। मान लेते हैं इसको कितना है, इसका x है और ये वाला कितना है y। ठीक है, दोनों अलग अलग स्लाइड है। अब बताइए अगर हमको पहले में फॉर बिलो 5 ईयर से वो एज वाले में अगर हमको निकालना होगा, तो देखिए हमको पता परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने है साइड, और ये हाइपोटेनस निकालना है, तो p और h किस में आता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30 रखेंगे यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर हमारा कितना 1.5 अपॉन में हाइपोटेनस x है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x, तो x 1 जा x, और इधर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि डेढ़ मल्टीप्लाई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ऐसे ही एबव वाले के लिए क्या करेंगे, अब देखिए उसमें भी यही पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो पी एच किस में आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक, अब साइन थीटा यानी साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया उसमें 3 और हाइपोटेनस हमारा है y, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 3/y, तो y इधर आएगा, अब 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और √3 नीचे आएगा। बताएं रूट अगर कोई भी आए तो उसको रेशनलाइज कितना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तब ये हो जाएगा हमारा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी आंसर आ गया हमारा 2√3। ओके स्टूडेंट, यही दोनों आंसर हो गया, एक ये हो गया एक वो हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टॉप ऑफ ए टावर यानी टावर का जो ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से देख रहा है, तो कितना है ये हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, और ये 30 मीटर कहाँ है, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर है, तो हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। अब ध्यान से देखिए, हमको
परपेंडिकुलर, ये वाला पता करना है, ये वाला दिया है परपेंडिकुलर बेस, तो किसमें आता है tan में, तो tan 30 लगा दो। tan 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/V, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना, देखिए थीटा के सामने जो भी साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है, अपॉन बेस हमारा 30, तो ये √3 इधर, अच्छा 30 इधर आएगा, 30 1 30 और अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। अब √3 इधर है, देखिए नीचे, इसको रेशनलाइज कर देते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा ऊपर 30 √3 और नीचे √3 इंटू √3, तो 3 1 3, 3 10 30, यानी हाइट हमारा कितना आ गया 10√3, ये हो गया हमारा टावर का हाइट। ओके स्टूडेंट, हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो क्या हुआ है कि एक क्या है हमारे पास काइट है, और काइट जो है वो कितने डिग्री पर है, झुका हुआ है 60 डिग्री पर, और हमको क्या दिया है, तो एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव हाइट इसकी दी है हमको, ठीक है 60 मीटर पर उड़ रहा था, हमको निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमको ये धागे की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकालनी, मान लेते हैं कितना है x है, और फिर आगे बोला है कि एज्यूम कर लीजिए कि ये जो रस्सी है वो कहीं भी बीच में ढीला नहीं है, एकदम स्ट्रेट रस्सी है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे थीटा मतलब तो 90 होता है, तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है साइन थीटा में, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, तो साइन थीटा वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 60 अपॉन हाइपोटेनस हमें x पता है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, तो इस 60 से उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 12 120, और √3 से इधर आएगा डिवाइड होगा, ये तो हमारा आ गया x, ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये ऊपर आ गया। अब बताइए √3 नीचे दिख गया तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई √3 से, तो ऊपर तो हो जाएगा 120 √3, और नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, तो 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 40 √3, इतना मीटर हो गया हमारा उस की स्ट्रिंग की लेंथ। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। थैंक यू।